नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग सनातन धर्मा में। दोस्तों, आज बात करते हैं भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ, भोलेनाथ, आशुतोष, त्रयंबक, नटराज, दक्षिणामूर्ति, अर्धनारीश्वर, गंगाधर, महाकाल आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है। ये विनाश और परिवर्तन के देवता माने जाते हैं, लेकिन उनका यह पहलू नकारात्मक नहीं बल्कि सृजन और नूतनता का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म के दृष्टिकोण से भगवान शिव का व्यक्तित्व अत्यंत जटिल, रहस्यमय और विराट है। दर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को कई रूपों में देखा जा सकता है। भगवान शिव को ब्रह्म का साकार रूप मानने का अर्थ है कि वे परम वास्तविकता के गुणों को अपने भीतर धारण करते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। वे सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। वे समय, स्थान और कारण से भी परे हैं। वे सभी चीज़ों के स्रोत और अंत हैं। शिव ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वे निराकार ब्रह्म को भक्तों के लिए सुलभ बनाते हैं। वे प्रेम, ज्ञान और शक्ति के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को जगत का संहारक माना जाता है। वे सृष्टि के अंत के लिए जिम्मेदार हैं। उनका विनाश नए जीवन और नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। वे समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं और परिवर्तन के महत्व को दर्शाते हैं। शिव का विनाश तामसिक नहीं है, बल्कि नई रचनात्मक प्रक्रिया है। वे पुराने और अनुपयोगी को नष्ट करते हैं ताकि नए और बेहतर का उदय हो सके। वे मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव को आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है। वे हमारी चेतना के भीतर विद्यमान हैं। वे हमें अपने आंतरिक शक्ति और क्षमता का अनुभव करने में मदद करते हैं। वे हमें अपने अहंकार को नष्ट करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। शिव को आत्मा के शुद्धतम रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने और अपने भीतर के दिव्यत्व को जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें ध्यान, योग और आत्म अनुशासन के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले योग का ज्ञान प्राप्त किया और इसे दूसरों को सिखाया। वे हमें योग और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाते हैं। शिव योग के जनक हैं। उन्हें हमें अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग और क्रिया योग जैसे विभिन्न योग मार्गों का ज्ञान प्रदान किया है। वे हमें योग के माध्यम से अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें विभिन्न योग मार्गों का ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हम अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अभ्यास करें, और शिव योग के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। भगवान शिव को गुरु माना जाता है। वे हमें ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। वे हमारे अज्ञान को दूर करते हैं और हमें सत्य का अनुभव कराते हैं। वे हमें अपने भीतर के दिव्यत्व को जागृत करने में मदद करते हैं। शिव परम गुरु हैं। वे हमें वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। वे हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव को देवताओं के देव भी माना जाता है। वे सभी देवताओं के स्वामी हैं। वे हमें भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें अपने अहंकार को त्यागने और भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव सभी देवताओं के अधिपति हैं। वे ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। वे हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने अंतर ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। यह नेत्र हमें भौतिक जगत से परे देखने और सत्य को जानने की क्षमता प्रदान करता है। यह अहंकार, अज्ञानता और भ्रम को दूर करने का भी प्रतीक है। दोस्तों, भगवान शिव के प्रति समर्पण नंदी और वफादारी और का प्रतीक है। वह हमें सिखाता है कि हमें अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नंदी भगवान शिव का संदेश वाहक भी है। वह धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक है। नंदी हमें सिखाता है कि हमें हमेशा भगवान शिव के मार्ग पर चलना चाहिए। नीलकंठ नाम हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही समान हैं और हमें एक दूसरे के पूरक हैं। यह हमें यह भी सिखाता है भगवान शिव में पुरुष और स्त्री दोनों की ऊर्जा समन्वय है। भगवान शिव की पूजा विभिन्न तरीकों से की जाती है। भक्त उन्हें फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करते हैं। वे उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। भगवान शिव की पूजा में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करती है। भगवान शिव का व्यक्तित्व बहुआयामी है और रहस्यमयी है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति और आराधना से मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वे